Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, we were talking about the summary of chapter 7 that is written by Jairam K. Jairam, titled as Packing. In this chapter, we reached on that point where we found that Montmorency, which was their dog, had habit of disturbing everything. He squashed means damaged. He squashed 3 lemons by pretending that those were rats. And at that time, Harris thought that other people were perhaps saying that Harris encouraged that dog. Nobody encouraged him. It was the habit of that dog to come in between the matter of other people. देखा आपने जो मोंटमोरेंसी उनका डॉग है, उसकी आदत है हर मामले में आगे आने की. उसने 3 लेमन्स की हत्या कर डाली. उनको रैट समझकर उनको स्क्वैश कर डाला, डैमेज कर दिया, तोड़ डाला. अब हैरिस को ऐसा लगा जैसे कोई उसे ये कह रहा हो कि आपने मोंटमोरेंसी को encourage किया. So due to that reason, he is going to give his explanation to other people. वो अपनी व्याख्या देता है दूसरे लोगों को. You will see in this slide. Harris said, I encouraged him. हैरिस ने कहा कि मैंने इसको encourage किया. Encourage means उत्साहित करना. Him is used for Montmorency, which was their dog. कहता है कि हैरिस कहता है मैंने इसको इनकरेज किया, मैंने इसको उकसाया, मैंने इसको उत्तेजित किया इस डॉग को. आई डिडंट इनकरेज हिम. कहता है कि मैंने इसको इनकरेज नहीं किया, मैंने इसको उत्साहित नहीं किया. A dog like that doesn't want any encouragement. इस प्रकार के डॉग को किसी encouragement की ज़रूरत नहीं होती, किसी हौसले की ज़रूरत नहीं होती. It's the natural original sin. ये प्राकृतिक और ओरिजिनल sin है. Sin means पाप. ये प्राकृतिक पाप है जो ओरिजिनल है, जो इसके बाय बर्थ है, जन्म से ही है. दैट इज़ बोर्न इन हिम, जो इसमें पैदा हुआ जन्म से. ये क्या नाम है, ये पाप, ये बुरी आदत. दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट. हियर इज द वर्ड डू. ये डू वर्ड है. कहते ये इसकी आदत है. किसकी आदत है? दैट मोंटमोरेंसी. उस मोंटमोरेंसी की आदत है दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करना. कहता है मैंने किसी को इनकरेज नहीं किया, मैंने किसी को उत्साहित नहीं किया, मैंने किसी को नहीं उकसाया. ये तो पहले से ही उत्तेजित है, पहले से ही एक्साइटेड है, इनकरेज्ड है, जन्म से ही. The packing was done at 12:50. The completion work of packing was done by them at 12:50. यानी पूरी पैकिंग जो है, पूरी पैकिंग का काम 12:50 पर ख़त्म हुआ. And Harris sat on the big hamper after completion of the work. और हैरिस जो है हैम्पर के ऊपर, जिस बास्केट में पैकिंग की थी उसी के ऊपर पैकिंग ख़त्म करके बैठ गया. एंड सेड,
ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने कहा कि कोई चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं टूटेगी, टूटी हुई नहीं मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। जॉर्ज ने कहा कि कोई चीज़ अगर टूटनी है तो वो टूट ही चुकी है। विच रिफ्लेक्शन सेम टू कंफर्ट हिम, विच थॉट, रिफ्लेक्शन मीन थॉट, सेम टू कंफर्ट हिम। और इस विचार ने, ये विचार ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसको आराम पहुंचाया हो। ये विचार उसको आराम पहुंचाने के लिए था कि जो होना था वो हो ही चुका है, अब उम्मीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। He also said that he was ready for bed, और जॉर्ज ने ये भी कहा कि वो सोने के लिए तैयार है। We were all ready for bed, और हम सब सोने के लिए तैयार थे after completion of the packing. Harris was to sleep with us that night, और हैरिस को भी उस रात हमारे साथ ही सोना था। And we went upstairs, और हम सीढ़ियों से ऊपर सोने के लिए पहुँचे। We tossed for beds and Harris had to sleep with me, और हमने टॉस किया। टॉस मीन थ्रो समथिंग समवेयर लाइटली और कैजुअली, यानी कोई सिक्का वगैरह उछाल कर टॉस किया कि कौन किसके साथ सोए, यानी बेड के लिए हमने टॉस किया और हैरिस को मेरे साथ सोना था मेरे बेड पर। जेरम हमें बताता है जॉर्ज को किसी दूसरे बेड पर। He said, do you prefer the inside or the outside? J means जेरम। अब हैरिस कहता है कि क्या आप बेड के अंदर वाली साइड सोना पसंद करेंगे या आउटसाइड, बाहर वाली साइड। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। मैंने कहा मैं आमतौर पर अंदर की बेड के अंदर की साइड सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ओड। हैरिस ने कहा कि ये तो बहुत ही ओड सिचुएशन होगी, बहुत ही विषम परिस्थिति होगी। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फॉर फेलोज। जॉर्ज ने कहा कि मैं किस समय आपको वेकअप करूं, किस समय आपको जगाऊं। हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा जॉर्ज को कि आप हमें 7 बजे उठा देना। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। लेकिन नरेटर जेरम ने कहा कि नहीं, मुझे कई लेटर्स, ये लेटर्स वर्ड है, कहता है कि कई लेटर मैंने लिखने हैं, इसलिए हमें 6 बजे उठा देना। 6 बजे जो है वो वेकअप कर देना, जगा देना। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट स्लाइड। Harris and I had a bit of a row over it. Now we started to argue with each other about the fixation of time. Narrator was saying 6 o'clock while Harris was saying 7 o'clock. So due to that reason there was argument between them. उन दोनों के बीच में फिर एक विवाद पैदा हुआ, एक डिस्प्यूट पैदा हुआ। एक 6 बजे कहता है, एक 7 बजे कहता है। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस। स्प्लिट मीन्स रिजोल्व द डिफरेंस।
लेकिन आखिर में वो जो डिफरेंस था उसको रिजोल्व कर लिया गया, उस मामले को द होल मैटर वाज रिजोल्व बाय देम, सोल्व कर लिया गया और तय हुआ दैट जॉर्ज शुड वेक अप देम एट 6:30। ये तय हुआ कि जॉर्ज जो है नरेटर को और हैरिस को 6:30 पर उठा दे, जगा दे। एंड इट वाज वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 पर आप उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, और हमने देखा, पाया कि वो ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, वो सोया हुआ था कुछ समय के लिए। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल, इसलिए हमने क्या किया। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम। सो वी प्लेस द बाथ, bath means bathtub, you are watching here in this picture, where he could tumble. Tumble means to fall quickly and without control into it on getting out in the morning. और देखने पर जब वो कोई जवाब जॉर्ज की तरफ से नहीं आया, तो जैसे उन्होंने देखा तो पाया कि वो पहले ही कुछ समय से सोया हुआ था। इसलिए उन्होंने क्या किया, जॉर्ज का जो बेड था उसके पास एक बाथ टब, स्नान करने का जो टब होता है जिसमें पानी भरा हुआ था लबालब, वो उसके बेड के पास रख दिया ताकि जॉर्ज सुबह उठे और उठता ही वो उस बाथ टब में गिर जाए। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और कहता है कि ऐसा करके हम खुद भी सोने के लिए चले गए। तो ये था कि किस तरह से उन्होंने जॉर्ज को डिस्टर्ब करने के लिए, तंग करने के लिए कैसे बाथ टब रखा। सो दीज 3 people were so humorous that they remained engaged in different type of laughing situation. ये तीनों ही बड़े मजाकिया दोस्त हैं और ये बीच बीच में एक दूसरे के साथ ऐसा ही मजाक करते रहते थे। So this was all about the summary of this chapter. You will read all of the chapter carefully and try to find out the question answer. In next video we shall discuss the question answer related to this chapter. Till then, goodbye.